ओके, सो लेट्स डिस्कस दिस क्वेश्चन। क्वेश्चन है, एक लॉन्ग वायर है बच्चों, इसको बेंड कर दिया है इस पर्टिकुलर शेप में और है ना, विदाउट अ क्रॉस कांटेक्ट पी। फिर कहता है अ करंट आई पासेस थ्रू एज शोन। तो यहाँ पे साफ साफ क्लियर है कि बच्चों एक करंट आई पास हो रहा है। देखो, जब भी आपको इस तरह के प्रॉब्लम मिले ना, तो क्या करना चाहिए, जितने टाइप के आपको ये ज्योमेट्री दिख रही है उतने नंबरिंग कर लो। तो एक स्ट्रेट वायर दिख रहा है, ये हो जाएगा 1। फिर ये सर्कल दिख रहा होगा तो बोलोगे सर ये 2 हो जाएगा, और ये बाद में आगे निकल रहा होगा तो बोलोगे सर ये 3 हो जाएगा। 3 पार्ट हैं इसके। ठीक, सी पर आपको निकालना है, तो सी पर जाकर ना खुद ही बैठ जाया करो। तो सी से अगर देखोगे फर्स्ट वाले को, तो उसका एक एंड तो आपको नोन होगा, लेकिन दूसरा एंड क्या हो जाएगा बच्चों, अननोन हो जाएगा। याद करो, दूसरा एंड कहाँ से आ रहा है, पता ही नहीं है अपन को। वैसे ही सी पे जाके थर्ड को देखोगे, तो थर्ड का एक एंड जो स्टार्टिंग वाला पॉइंट है वो आपको मालूम है, और एंड वाला पॉइंट नहीं मालूम है। इतना क्लियर हुआ। ऐसा कोई क्वेश्चन आता है बच्चों तो आप बोलोगे सर मैग्नेटिक फील्ड जो टोटल लग रही है एट सी पर, याद करो ये अलग अलग वैरायटी में बना के देते हैं, सेमी सर्कल, सर्कल वगैरह वगैरह करके बहुत पूछते हैं क्वेश्चन ये वाले। तो आंसर हो जाएगा अपना सीधा सीधा B1। ठीक है, प्लस बच्चों B2 कितना आ रहा होगा, और यहाँ पर कितना आ रहा होगा B3। तीनों के ऊपर वेक्टर लगा लेना, तो क्योंकि आपको डायरेक्शन बताने पड़ते हैं। ठीक है, तो क्या आपको ये पता है जो फर्स्ट वाला है वो सेमी इनफाइनाइट की तरह है? तो बोलोगे जी सर मालूम पड़ रहा है, फर्स्ट वाला सेमी इनफाइनाइट की तरह है। सेमी इनफाइनाइट की मैग्नेटिक फील्ड कितनी होती है? तो हो जाती है म्यू नॉट आई डिवाइड बाय 4 पाई डी, है ना। 2 पाई डी का भी हाफ हो जाता है। कुछ याद आया ऐसा, है ना? हाँ, और रेडियस को इन लोगों ने, मान लो अभी रेडियस को इन्होंने कैपिटल आर कर दिया, तो आप भी आर लेकर पढ़ेंगे। तो फर्स्ट की जो फील्ड होगी, सारे के सारे बच्चे फर्स्ट वाले पे ना ऐसा कर लो कि अपने राइट हैंड को ले लो, और बच्चों उसका थंब ना इस डायरेक्शन में रखो, तो आपके चारों फिंगर्स कुछ ऐसे मिलेंगे। देखो राइट हैंड ऐसा लगाते हो तो इसका मतलब चारों के चारों फिंगर्स ना बाहर की तरफ आ रहे हैं। तो जो B1 होगा वो पेज के बाहर आ रहा होगा सेंटर से। जो ये करंट है ना, इसका जो इफेक्ट सेंटर पे आएगा वो इस पेज के बाहर आ रहा होगा। तो आंसर हो जाएगा अपना, बोलो, म्यू नॉट आई डिवाइड बाय 4 पाई। डिस्टेंस कितना है परपेंडिकुलर, तो बोलोगे सर आर है, और बगल में ऐसा डॉट लगाना पड़ता है ताकि ये बता सके ऊपर आ रहा है। प्लस B2 मतलब सेकेंड सर्कल है, सर्कल का फील्ड बोलो कितना होता है। अपने राइट हैंड को ऐसे घुमा लो बच्चों, आपका थंब ना पेज के बाहर ही आएगा, तो जो B2 होगा वो भी कितना हो जाएगा, आउटवर्ड ही होगा। रिंग का आंसर बोलो, म्यू नॉट बाय 4 पाई आई बाय आर, और कितना एंगल होता है रिंग का, 2 पाई। पढ़वाया हुआ ये अपन ने, है ना। ये रिंग का आंसर हो गया। थर्ड वाला भी सेमी इनफाइनाइट है, तो कॉपी पेस्ट मार दो भाई। ये हो जाएगा म्यू नॉट आई डिवाइड बाय 4 पाई डी की जगह पे आर आ रहा है, और ये बच्चों एक लाइन का आंसर होता है। बस आप लोगों को ना इसमें अटेंशन के साथ लिखना होता है। तो जो कॉमन आ रहा है वो कॉमन निकाल लो, बात खत्म करो। तो म्यू नॉट कॉमन है, आई कॉमन है, और तीनों के पास 4 पाई आर कॉमन है, तो फर्स्ट वाले में 1 बचेगा, यहाँ 2 पाई बचेगा, और लास्ट वाले के पास 1 बचेगा, तो 2 और बाहर आ जाएगा बच्चों यहाँ से, है ना। तो ये हो जाएगा म्यू नॉट आई डिवाइड बाय 2 बाहर आ रहा है ना, कितना बचेगा ये आउटसाइड। 2 से इसको और कट कर दो, तो यही आपका आंसर बचेगा, नेट मैग्नेटिक फील्ड। ऐसे क्वेश्चन एक्सटेंसिवली बनेंगे बच्चों, और मान लो अगर एमसीक्यू में आ गया तो ये वाला ऑप्शन जस्टिफाई करना होगा अपन को। डाउट बोलो। ओके एवरीवन पे अटेंशन। क्वेश्चन कहता है एक लॉन्ग स्ट्रेट ए बी करंट है। लॉन्ग का मतलब बच्चों इनफाइनाइट वाले पे सॉल्व करना है इसको, है ना, दोनों एंड से ये इस तरह से, है ना। इस पे करंट 4 एम्पियर का है, प्रोटॉन P है जो इतनी स्पीड से चल के जा रहा है, ठीक है, पैरेलल। फिर क्या लिखा है बच्चों, 0.2 मीटर पे रखा है, इन द डायरेक्शन अपोजिट टू द करंट। क्या होगा इसके साथ ये बताना है अपन को, है ना। ऑल्सो स्पेसिफाई द डायरेक्शन ऑफ फोर्स, क्या किस डायरेक्शन पे फोर्स लग रहा होगा। बहुत आसान जो चीजें हैं, आपको जो चीजें समझाई गई हैं उससे अपन कर लेते हैं बच्चों। ये लॉन्ग कंडक्टर है, क्या है,
इन्फिनिटली लॉन्ग कंडक्टर। इस लॉन्ग कंडक्टर पे करंट दे रखा है, डिस्टेंस दे रखा है, तो पॉइंट पी पे मैग्नेटिक फील्ड कितनी आएगी बताओ यहाँ पे। तो लिख लेंगे मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू कंडक्टर। एक्सप्रेशन बोलो कितना होता है, ये होता है म्यू नॉट आई डिवाइड बाय 2 पाई डी। और सबको पता है अगर करंट ऊपर जा रहा है, थंब यहाँ पे रख लो तो आपके चारों फिंगर्स यहाँ से अंदर जा रहे होंगे बच्चों, तो मैग्नेटिक फील्ड यहाँ से इनवर्ट टू द पेज बन रही है। इतनी बात समझ में आई क्या? तो बोलोगे यस सर आ गई। प्रोटॉन लिखा हुआ है यहाँ का ही क्वेश्चन में, एक प्रोटॉन, तो प्रोटॉन का मतलब है यहाँ पे चार्ज जो होगा वो प्लस का ई चल रहा होगा। वेलोसिटी दे रखी है इन्होंने। अब यहाँ पर बच्चों पाम रूल लगा लो आप लोग। पाम रूल का मतलब होता है फील्ड जा रही है अंदर, तो बच्चों अपने चारों के चारों फिंगर्स को मोबाइल या लैपटॉप के अंदर दिखाओ और थंब को दिखाओ वेलोसिटी के डायरेक्शन में, तो आपका पाम कहाँ आएगा? तो बोलोगे सर पाम हमारा आउटसाइड आएगा, ये राइट साइड आएगा, राइट में आ रहा है। देखो अच्छे से, चारों फिंगर्स बी के साथ रख लो, अंदर की तरफ दिखा दो, थंब कहाँ हो जाएगा? नीचे हो जाएगा। तो पाम कहाँ आ रहा है बच्चों? तो आप लोगों का पाम आ रहा होगा राइट साइड में। तो बच्चों इस तरह से इसका पाथ हो जाएगा और राइट साइड में इसका मैग्नेटिक फोर्स लग जाएगा, और यही निकालना है अपन को, ठीक है। तो देयरफॉर मैग्नेटिक फोर्स, कैलकुलेट द फोर्स बोला है ना उसने, तो फोर्स ऑन चार्ज पार्टिकल कितना होता है? ये पहला टॉपिक है आपके चैप्टर का, ये होता है Q इंटू वी वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर, राइट। क्यू वी भी साइन थीटा होता है, सबको दिख रहा है कि V नीचे आ रहा है और B अंदर गया है, तो साइन थीटा साइन 91 हो जाएगा। आंसर हो जाएगा सीधा सीधा बच्चों आपको Q इंटू वी इंटू बी। चार्ज बोलो कितना होता है? तो 1.6 इंटू 10⁻⁻19, जो वेलोसिटी होता है वो क्वेश्चन में डायग्राम में गिवन है 10⁻6। बस बी की दिक्कत है, तो बी बच्चों ऊपर निकाल दिया गया है। म्यू नॉट को बोलते हैं अपन लोग 4 पाई इंटू 10⁻⁻7, नीचे लिखा हुआ है 2 पाई, करंट इज 4 और डी की वैल्यू 0.2 है। तो 2 पाई से ये 2 पाई 2 टाइम में चला जाएगा, इसको करोगे तो ऊपर 40 हो जाएगा, 2 से और वो 2 चला जाएगा, तो आंसर हो रहा है यहाँ पे 40 इंटू 10⁻⁻7। इतना आपको याद रखना है, ठीक है। तो ये एक डेसिमल अगर हटाता हूं तो बच्चों यहाँ से ये कट जाएगा, 4 4 जा 16, 16 16 कितना होता है? 256। 10⁻⁻19 लिखा है, प्लस का 6 हो जाएगा और माइनस का 7 हो जाएगा। इसको सॉल्व कर लीजिए फटाफट, तो ये आपका क्या आ जाएगा? फोर्स आ जाएगा, ठीक है ना। बहुत इजी है, फोर्स का फॉर्मूला Q इंटू वी इंटू बी होता है, तो चार्ज मैंने लिख लिया था, ठीक है। और ये वेलोसिटी की वैल्यू है और ये मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू है, जितना आएगा उतना अपन करना होता है। और खासकर सब कुछ एसआई में दिया हुआ है, तो करंट डायरेक्टली मैंने 4 रख लिया था और डी की वैल्यू 0.2 यूज कर दी थी। मुझे भी दिख रहा है यहाँ पे 256 लिखूंगा मैं, और 10 टू पावर ये 26, ये बच्चों माइनस का 20 आ रहा है, इसको ऐसे लिख लीजिए आप लोग, 2.56 इंटू 10 टू पावर कितना हो जाएगा ये, है ना। एक्सट्रीमली स्मॉल फोर्स है तो अपना काम हो जाना चाहिए, कोई दिक्कत? ओके नाउ पे अटेंशन टू दिस क्वेश्चन। क्वेश्चन है 50 सेंटीमीटर का लॉन्ग सोलेनॉइड है और 200 टर्न्स है और रेडियस है ना। तो कहने का मतलब है इस तरह का अपने पास कोई सोलेनॉइड है, आपको तो पता होगा बच्चों, 50 ये लेंथ है ना, तो स्मॉल n का एक फैक्टर होता है जो नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ पर चलता है। तो टोटल टर्न्स कितने हैं? तो बोलोगे सर जी 200। और कितनी लेंथ है? तो बोलोगे सर 50 है। सेंटीमीटर होगा तो 50 इंटू करते हैं 10⁻⁻2, क्योंकि मुझे मीटर्स में लिखना है सब कुछ। इतना तो सबको समझ में आ गया होगा बच्चों। तो इसको अगर सॉल्व कर लेते हैं तो 50 से ये जाएगा बच्चों 4 टाइम्स में, और स्मॉल n हो जाएगा तुम्हारा, ये ऊपर जाके 2 जीरो बढ़ा लेगा तो हो जाएगा 400, ठीक है। 400 टर्न्स पर मीटर। रेडियस दे रखा है इन्होंने, और क्या दे रखा है? मैग्नीट्यूड बताना है फील्ड का। सबको पता है ना बच्चों, अगर सोलेनॉइड है और कोई करंट जा रहा है और आ रहा है, तो यहाँ पे फील्ड ऐसे बन जाते हैं, है ना। ये मैग्नेटिक फील्ड का फॉर्मूला क्या होता है? तो बोलोगे सर जी म्यू नॉट इंटू स्मॉल एन इंटू आई होता है। म्यू नॉट का मतलब होता है 4 पाई इंटू 10 टू पावर बोलो -7। छोटा वाला n ऊपर लिखा हुआ है, कितना लिखा है? अरे
करंट कितना लिखा है क्वेश्चन में पढ़ो 2, और ये जो रेडियस है ये ब्लफ करने को दिया है, इसका कोई यूज नहीं है अपन को, है ना। जब इंडक्टेंस पढ़वाएंगे आपको 2 चैप्टर के बाद तब एरिया का काम पड़ेगा। अभी अपना काम हो गया, म्यू नॉट का वैल्यू म्यू नॉट में लिख लिया, एन निकाल लिया और आई निकाल लिया। एन का मतलब होता है नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ। ध्यान रखना कि अपन एसआई में लेके जाए वरना वहीं गलती कर लोगे आप लोग। इसको सॉल्व कर लीजिए, क्या ही प्रॉब्लम है बच्चों। ये 2 जीरो लिखे हुए हैं यहाँ पे, तो 2 जीरो से ये हो जाएगा, कम हो जाएगा बच्चों। और 4 4 जा 16। आप समझ पा रहे हो क्या बोल रहा हूं मैं स्टूडेंट्स? तो हो जाएगा ये 32 पाई इंटू 10⁻⁻, में, है ना। टेस्ला इज अ वेरी लार्ज यूनिट, इसलिए -5 में आ रहा है, तो ये जस्टिफाइबल है ना। ठीक है, कुछ गड़बड़ तो नहीं कर दी है? सही है। सब क्वेश्चन देखो। क्वेश्चन है 2 सिमिलर कॉइल्स, रेडियस आर है इनकी बच्चों, और ये कंसंट्रेट करके रखा हुआ है, कंसेंट्रिक। सेंटर बच्चों उसका मैच करेगा राइट एंगल्स पर। तो ऐसा मान लीजिए कि एक कोई रिंग इस तरह से है, सिमिलर है ना, और एक कोई रिंग बच्चों इस तरह से है। क्लियर? कोई डाउट? पहले वाले पे जो करंट चल रहा है वो आई है और दूसरे वाले पे 2i है, तो बच्चों एक जगह में आई चला लेता हूं, ठीक, और एक जगह बच्चों इस तरह से अपन 2i चला लेते हैं। तो जब जो हॉरिजॉन्टल रखी हुई उसके पर अपना राइट हैंड को ऐसे घुमाओगे ना, तो आपका जो थंब आएगा वो कुछ सेंटर से इस डायरेक्शन में आएगा। गेटिंग माय पॉइंट? ये होगा बी का डायरेक्शन। और यहाँ वर्टिकल वाले पे चलाओगे तो आपका राइट साइड में डायरेक्शन आएगा। तो कहने का मतलब यही है कि दिस इज द डायरेक्शन ऑफ B1, दिस इज डायरेक्शन ऑफ B2। इफ टू फील्ड्स आर एक्टिंग परपेंडिकुलर एट अ पॉइंट, तो जो आंसर होगा वो क्या हो जाएगा? वो हो जाएगा बच्चों उसका नेट, मतलब 1 लाइन का आंसर था इसका, बी नेट हो जाएगा इसका। और रूट लिखोगे आप लोग, ये हो जाएगा B1 का स्क्वायर प्लस करके यहाँ लिखना होगा B2 का स्क्वायर। कोई प्रॉब्लम तो नहीं है किसी को? अब B1 कितना होगा? तो आंसर होता है रिंग का म्यू नॉट आई डिवाइड बाय, बोलते जाओ, म्यू नॉट इंटू करंट लिखते हैं बच्चों, इंटू 2 इंटू आर, इसका स्क्वायर। सेकेंड के लिए क्या हो जाएगा? म्यू नॉट इंटू 2i हो जाएगा, और नीचे हो जाएगा यहाँ पे 2r। गेट इट? इसका स्क्वायर कर लो। तो जब बच्चों नीचे म्यू नॉट आई वगैरह का जो कॉमन दिखा है, म्यू नॉट आई और 2r दोनों के पास कॉमन है, तो आप उसको बाहर निकालोगे तो म्यू नॉट आई डिवाइड बाय 2r, तो दोनों से कॉमन निकल आएगा। यहाँ बचेगा 1 प्लस 2 का स्क्वायर बच्चों, यहाँ पे 4 बचेगा, और ये पूरा पूरा टर्म स्क्वायर करा तो बाहर निकल आएगा। तो आंसर होगा तुम लोगों का म्यू नॉट आई बाय 2r, तो बाहर आ चुका है, और यहाँ बचेगा रूट में 5। ऑप्शन चेक कर लो, ऑप्शन नंबर बी लग रहा है यहाँ पे। तो बी और ए सेम ही टाइप्ड है, तो कोई भी मार्क कर सकते हो, है ना। थोड़ा बहुत रूट वूट का चेंज है, तो जो अपन को मिल रहा है वो उनको ध्यान रखना है। से यहाँ पे 2 नहीं है ऐसा उम्मीद सोच लो, है ना। तो 2 वाला जिस पे है वो अपना आंसर होगा। रिंग का जो आंसर होता है या कॉइल का या लूप का, वो होता है बच्चों म्यू नॉट आई डिवाइड बाय 2 इंटू आर। इसको ऐसा भी लिखवाया जाता है म्यू नॉट आई डिवाइड बाय 4 पाई इंटू आर, और यहाँ बगल में 2 पाई लिखते हैं बिकॉज ऑफ 360 डिग्री एंगल। इसको कट करोगे तो यहाँ पे 2 ही बचेगा। तो जब जैसा यूज हो रहा होता है, जब जैसे ऑप्शंस लिखे होते हैं, अब अपन अपने कॉमन सेंस से वो वाला फॉर्मूला इस्तेमाल करते हैं। तो ये दोनों फॉर्मूले सही है, ऐसा हल्ला नहीं करना कि ये वाला कराया वो वाला कराया, दोनों ही लगते हैं बच्चों। क्लियर? क्वेश्चन क्लियर है सबको? क्वेश्चन क्लियर है सबको? बच्चों देखो, ये बायो-सेवर्ट लॉ का फॉर्मूला ही मार्क करना है इस क्वेश्चन में, डीवी बताना है अपन को, स्मॉल एलिमेंट से डिस्टेंस आर पे वगैरह वगैरह। ठीक है, तो ये रहा आपका करंट, इसका एक एलिमेंट ले लिया अपन ने। एलिमेंट क्या बोलते हैं अपन? डीएल। ये वेक्टर होता है, जिस डायरेक्शन में करंट जा रहा होता है उसी डायरेक्शन में इसको देखा जाता है। मेरे कहने का मतलब है, ये जो कर्व पॉइंट है यहाँ से आप एक हल्की टेंजेंट बना लिया करो इस तरह से, तो डीबी का ये डायरेक्शन हो जाएगा। किसी भी एक जनरल पॉइंट पी पे अगर अपन को बोलता है सामने वाला डेट भाई साहब इस पे कितना आएगा फील्ड, तो आपको तो पता ही होना चाहिए कि एलिमेंट से देखेंगे तो स्मॉल सा फील्ड आता है।
बच्चों एलिमेंट से देखेंगे तो क्या हो जाएगा, स्मॉल सा फील्ड आएगा, और यही जो स्मॉल फील्ड होता है उसको बोला जाता है म्यू नॉट बाय 4 पाई, आई लिखते हैं, ब्रैकेट खोलते हैं, डी एल वेक्टर टाइम्स आर का कैप डिवाइड बाय आर का स्क्वायर। डी एल वेक्टर है और यहाँ पे आर का कैप चलता है, सामने वाले ने जानबूझ के आर का वेक्टर लिखा है, तो आर के कैप को क्या बोलते हैं अपन, आर वेक्टर डिवाइड बाय मॉड्यूलस बोलते हैं, तो यहाँ पे इंसर्ट कर लो, आपका क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। म्यू नॉट बाय 4 पाई लिखेंगे, आई लिखेंगे, ब्रैकेट खोलेगा, डी एल का वेक्टर क्रॉस ऑफ आर का वेक्टर, और नीचे क्यूब आ जाएगा, तो क्यूब वाला ये है ऑप्शन नंबर बी। तो ये अपन को तो पता हो जाता है, जब बायोस्टैटिक्स पढ़वाया होगा तो ये लाइन जरूर लिखवाई होगी मैंने, बिकॉज एक बार ही पूछी जा चुकी है ये। ध्यान रहेगा बच्चों आप लोगों को, ये कोई प्रॉब्लम वाली बात तो नहीं है, इजी क्वेश्चन है ये तो, है ना बच्चों। पे अटेंशन, ये पार्टिकल बेस्ड क्वेश्चन है। कहता है एक प्रोटॉन है, एक ड्यूटेरॉन है और एक अल्फा है। तो प्रोटॉन के मास को एक स्टैंडर्ड m ले लेना आप लोग, है ना, और जो ड्यूटेरॉन होता है इसका मतलब होता है इसके अंदर प्रोटॉन और न्यूट्रॉन को न्यूक्लियर फॉर्म में कंबाइन कर दिया गया है, तो दोनों के मास ऑलमोस्ट बराबर होते हैं, तो मास बच्चों 2m हो जाएगा। अल्फा वाला और नाटक करता है, अल्फा पार्टिकल का मतलब होता है 2 प्रोटॉन होंगे और 2 न्यूट्रॉन होंगे, तो ये 2 2 4 हो जाएंगे, तो बच्चों मास 4m हो जाएगा। और क्वेश्चन वही फलाना ढिमाका वाली बात कर रहा है, दे हैव द सेम काइनेटिक एनर्जी। इन लोगों के पास क्या है बच्चों, सेम काइनेटिक एनर्जी है, एंड मूविंग विथ सर्कुलर ट्रेजेक्टरीज, एंड और क्या क्या है इन तीनों के रेडियस। तो स्मॉल आर का फॉर्मूला कितना होता है बच्चों, एम वी बाय क्यू बी करके एक फॉर्मूला पढ़ाया होगा अपन ने रेडियस का। एम वी को अपन मोमेंटम कहते हैं और क्यू इंटू बी कर लेते हैं, इतना तो क्लियर होगा सब बच्चों लोगों को। और मोमेंटम को बोलते हैं अंडर रूट के अंदर 2 × m × k, और नीचे क्या आ जा रहा है बच्चों, q इंटू बी आ रहा है। तो मेन एग्जाम में आपको ये वाला फॉर्मूला इस्तेमाल करना था, क्योंकि क्वेश्चन में यहाँ देखो काइनेटिक एनर्जी मेंशन्ड है, तो ये नहीं यूज करेंगे, ये भी यूज नहीं करेंगे। आ रही बात समझ में। अब इन 3 पार्टिकल को एक ही फील्ड में फेंक दिया था, तो इन लोगों के लिए बी क्या हो गया, कांस्टेंट हो गया, इनके लिए काइनेटिक एनर्जी क्या हो गया, कांस्टेंट हो गया। 2 तो अपने आप में कांस्टेंट है, तो आर किस पे डिपेंड कर रहा है बच्चों, आर डिपेंड कर रहा है अंडर रूट के एम पे और नीचे चार्ज पे। ये किस किस को आया समझ में, अरे ये किसको समझ में आया, ये प्रोटॉन का चार्ज कितना होता है तो ई, ड्यूटेरॉन का चार्ज कितना होता है, बोलोगे सर जी ई, और अल्फा का चार्ज हो जाएगा बच्चों 2 टाइम्स ऑफ ई, क्योंकि 2 2 प्रोटॉन है यहाँ पे, और यहाँ एक प्रोटॉन है, ऊपर वाले में भी एक ही प्रोटॉन होगा, बस अपना काम हो गया। समझ आ रहा है सब क्या कर रहा हूं मैं। तो रेडियस ऑफ प्रोटॉन इज टू रेडियस ऑफ ड्यूटेरॉन इज टू रेडियस ऑफ अल्फा, इसको ऐसे लिख सकते हैं, प्रोटॉन के रिस्पेक्ट में रूट में m आएगा और चार्ज में q आ जाएगा, यहाँ अंडर रूट में बच्चों 2m आएगा और चार्ज में कितना आ जाएगा, q की जगह पे e करना शुरू कर दोगे तो ज्यादा आसान है, एग्जाम में डायरेक्टली ये लाइन लिखेंगे अपन, ठीक है। और लास्ट वाले में अंडर रूट के अंदर बच्चे लोग 4m होगा, और नीचे क्या हो जाएगा बोलो, 2 टाइम्स ऑफ ई। किस किस को आया ये समझ में स्टूडेंट्स, सबको आया समझ में। अगर इन सब में से मैं m/e अगर कॉमन निकाल लूं या डिवाइड करूं, तो यहाँ बचेगा 1:2, यहाँ बचेगा √2:2, और यहाँ पे ना 2 बाहर आएगा, दिख रहा है क्या, 4m में से 2 बाहर आ जाएगा और नीचे से कैंसिल कर लेगा वो, आप समझ रहे हो, कोई परेशानी वाली बात। तो इसका क्या मतलब है, रेडियस ऑफ प्रोटॉन और रेडियस ऑफ अल्फा बराबर आ गए हैं, और दोनों के दोनों छोटे हैं किससे, रेडियस ऑफ ड्यूटेरॉन से। तो रेडियस ऑफ प्रोटॉन इक्वल्स रेडियस ऑफ, ऐसे लिख लो, रेडियस ऑफ प्रोटॉन, ठीक है, रेडियस ऑफ अल्फा, और यहां लिखा है रेडियस ऑफ ड्यूटेरॉन। तो रेडियस ऑफ प्रोटॉन बराबर आ गया रेडियस ऑफ अल्फा के, और ये कम है किससे, रेडियस ऑफ ड्यूटेरॉन से। बच्चा लोग ऑप्शन नंबर ए है यहाँ पे सही, वेरी वेरी गुड क्वेश्चन, ठीक है।
पहले तो बच्चे लोगों को प्रोटॉन क्या होता है, ड्यूटेरॉन क्या होता है, अल्फा क्या होता है ये मालूम होना चाहिए, इनके चार्जेस क्या होंगे ये मालूम होना चाहिए, एंड हाउ टू सॉल्व अ 3 सेट कंपेरेबल लाइन। समझ आया क्या? जो इनमें कॉमन होता है उसको अलग कर देते हैं, जो न्यूमेरिकल वैल्यू बचती है वो अपना आंसर हो जाता है। ऐसे कोई तो दिक्कत नहीं है अपन को। ये और ये देखो 1 1 आ रहा है मतलब सेम होगा, और ये √2 हो जाएगा मतलब ये दोनों कम होंगे उससे। तो ऑप्शन नंबर 1 क्लियर बच्चों?